प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा ज्वर का उपचार। बड़ी अगनता की बात है कि साधारण ज्वर को रोग समझा जाता है। जब भी बुखार आए तो समझना चाहिए कि शरीर में विजातीय द्रव के कीटाणुओं में और शरीर के विजातीय द्रव नष्ट करने वाले कीटाणुओं में महायुद्ध हो रहा है, जिसके द्वारा शरीर को प्राकृतिक रूप से विकार रहित बनाया जा रहा है। यदि इस प्राकृतिक कर्म को समाप्त कर दिया जाए तो विजातीय द्रव नष्ट न होंगे और शरीर में विकार उत्पन्न होते रहेंगे। आज का आलसी, व्यसनी और अशांत मनुष्य तुरंत कोई तेज औषधि खाकर इस प्राकृतिक कर्म में बाधा डाल लेता है, क्योंकि वह ज्वर को रोग समझकर उससे शीघ्र मुक्ति पाने का उपाय करता है। वह औषधि स्वयं किसी मेडिकल स्टोर से प्राप्त करके प्रयोग कर लेता है, परंतु जब औषधि का प्रभाव समाप्त हो जाता है और प्राकृतिक कर्म पुनः विजातीय द्रव को नष्ट करने में तत्पर हो जाता है तो फिर बुखार आ जाता है। इस प्रकार रोगी भयभीत होकर डॉक्टर की शरण लेता है। डॉक्टर प्रश्न करता है, क्या दवा ली? रोगी किसी ज्वर नाशक दवा का नाम बता देता है। डॉक्टर फिर प्रश्न पूछता है, कितने दिन दवा खाई? रोगी कहता है, 1 दिन। तो डॉक्टर कहता है, इसी कारण ज्वर नष्ट नहीं हुआ, उसी औषधि को 7-8 दिन खाते रहे। इस प्रकार जब प्राकृतिक रूप को शक्तिशाली गोलियों से दबा दिया जाता है तब वही विजातीय द्रव अपनी दिशा बदलकर किसी और जगह प्रहार करता है, बंद रास्ते को खोलने का प्रयत्न करता है। परिणाम स्वरूप शरीर का कोई अंग उसकी चपेट में आ जाता है अथवा दूसरा रोग आरंभ हो जाता है और रोगी फिर उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर की शरण लेता है। इसलिए ज्वर से पीड़ित रोगी को ज्वर से डरने के बजाय उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ज्वर दोस्त है, शत्रु नहीं। शरीर के लिए लाभदायक है, हानिकारक नहीं, और शरीर को निरोग करने लाया है, रोगी नहीं। इसका उपचार रोग की जड़ को नष्ट करने के लिए होना चाहिए। इसमें शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले रसों में कमी या परिवर्तन आ जाता है और इसका संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण शरीर के संस्थान, उसके अंग भली प्रकार कार्य नहीं कर पाते। इसलिए ज्वर आते ही सबसे पहले 1 या 2 दिन का उपवास उस विधि से करे जो पहले लिखी जा चुकी है। अन्य उपचार के लिए प्रारंभ में यदि शीत लगकर ज्वर आया हो तो गर्म पानी में नींबू डालकर कुछ समय के अंतर से आधे घंटे में पिलाते रहे और समान गर्म पानी का एनिमा भी दें। इससे ठंड का प्रभाव भी कम हो जाएगा और बुखार भी कम हो जाएगा। तत्पश्चात पेड़ों पर बदल कर मिट्टी का प्रयोग करें। यदि ताप तेज हो तो सिर पर मिट्टी की पट्टी रखनी चाहिए। एक पट्टी पेड़ों पर रखने के पश्चात एनिमा देना चाहिए। दिन में 1 बार सिर धुलाकर सूखे तौलियों से खूब सुखा ले, जिसके बाद पानी में तौलिया भिगोकर निचोड़कर शरीर पर मलकर स्पंज स्नान करा दें। इससे रोमकूप खुल जाएंगे। परंतु यदि ज्वर ठंड के साथ न आया हो तो केवल गर्म पानी का एनिमा दे और गर्म पानी ही पिलाते रहे। यदि शरीर का ताप बड़ा हुआ हो तो ठंडा पानी पिलाए और ठंडे पानी का ही स्पंज स्नान चाहिए। एनिमा के पानी में 1 नींबू का रस मिलाकर गुनगुना पानी प्रयोग करें। अधिक कब्ज हो तो एनिमा के पानी में थोड़ा सा शहद मिला दे। ज्वर में रोगी का पेट साफ रखे और पेट ठंडा रखे। यही 2 उपचार अति लाभदायक हो गए। 2-3 बार पेट पर ठंडे पानी अथवा ठंडी मिट्टी की पट्टी लगाए। रोगी को अधिक से अधिक आराम दे। अधिक ताप में, तेज बुखार में ठंडे पानी की पट्टी बार बदलना चाहिए। गर्म पानी पिलाकर चादर की ठंडी लपेट कराई जा सकती है। तीव्र रोग में 10 से 30 मिनट तक ठंडे पानी का कटे स्नान भी कराना चाहिए, परंतु शरीर को कंबल से ढक देना चाहिए ताकि हवा न लगे। संक्षेप में, तेज बुखार के समय 1 बार एनिमा, कई बार ठंडी मिट्टी की पट्टी और 2 बार ठंडा कटी स्नान देना चाहिए। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। खाने में
के लिए रोगी को बुखार में केवल नींबू शहद का पानी, शहद न हो तो भीगे हुए मुनाके का पानी, सब्जी का सूप और 1-2 संतरों का रस दिया जा सकता, परंतु पानी 1-1 घंटे में पिलाते रहे। पानी पीते रहने से ही शरीर का विष पेशाब और पसीने के द्वारा तेज़ी से निकल जाता है। जब बुखार बिल्कुल न हो रहे तब उसके भी तीसरे या चौथे दिन पतला फुल्का आदत के अनुसार सब्जी के सूप अथवा छिलकों वाली मूंग की पतली दाल के साथ खाना जा सकता है। इस बीच सब्जी का सूप और फलों का रस भी देते रहना चाहिए। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और